बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्रिक फ़िज़िक्स। आज हम क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर 4 के। 4.4 तक हमने कर लिया था, अब हम 4.5 करेंगे। अब एन ऑब्जेक्ट हैज़ 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्लेन व्हाट डज़ दैट मीन। अच्छा, अब ये देखें कि यहाँ पे एक ये ग्राउंड है। आई होप कि ये पहले ग्राउंड बना लूँ मैं, एक मिनट जी। तो अब इस चीज़ को इस तरीके से समझें कि हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 kg, ठीक है। हाँ, ये ग्राउंड पे पड़ा हुआ है। हम इसको लगाते हैं फोर्स 1 न्यूटन का, ठीक है। तो 1 न्यूटन की फोर्स लगाने के बाद इसने ऊपर 1 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। ये 1 kg का मास है, ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 kg है। इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं 1 न्यूटन अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है। जब हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं 1 न्यूटन, तो इसने ऊपर डिस्टेंस कवर किया 1 मीटर का, ठीक है। 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करके यहाँ आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए अब इसने कितना वर्क डन किया है, हमारे पास अगर हम वर्क डन का फॉर्मूला लिखें तो फोर्स इंटू डी। फोर्स हमारे पास कितना है 1 न्यूटन और डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, तो फोर्स हमारे पास 1 जाउल हुआ। तो इसने 1 जाउल का वर्क डन किया है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो जब ये यहाँ पहुँचेगा तब जो इसके पास उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 1 जाउल होगी, ठीक है, वो 1 जाउल होगी। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड when a force of 1 Newton is applied on a body of mass 1 kg and it covers a distance of 1 meter upwards, ठीक है, it did work done of 1 joule against the force of gravity, hence acquired 1 joule of potential energy। यहाँ पे आप इस तरह यहाँ पे लिख लें कि when a force of 1 Newton is applied on a body of mass 1 kg against the force ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पे ही आप इस चीज़ को क्लियर कर दें कि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स हो रहा है, ठीक है। तो इट वर्क डन ऑफ 1, ठीक है। यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है फिर, ठीक है, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको फिर से एक बार पढ़ के सुना देती हूँ। व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ mass 1 kg against the force of gravity and it covers the distance of 1 meter, it did work done of 1 joule, ठीक है, hence acquired 1 joule of potential energy। तो इसका मतलब यही हुआ कि 1 joule of potential energy का क्या मतलब होता है। 4.6 है कि a ball of mass m is held at the height of h1 above a table, ठीक है। एक बॉल है जिसका मास m है और वो h1 हाइट पर एक टेबल के ऊपर है। द टेबल टॉप इज़ एट द हाइट ऑफ h2 अबव द फ्लोर। अच्छा, अब जो टेबल है वो फ्लोर से h2 हाइट पर है। वन स्टूडेंट सेज द बॉल हैज़ अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ mgh1। अच्छा, एक स्टूडेंट कह रहा है कि जो बॉल की पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh1 है, बट अनदर सेज दैट इट इज़ mgh1 प्लस h2। अच्छा, दूसरा कह रहा है कि नहीं, पोटेंशियल एनर्जी जो बॉल की है वो mgh1 प्लस h2 है। तो बताएं कि कौन सही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको विजुअली थोड़ा ड्रॉ करके दिखाया है कि यहाँ पे ये बॉल है, ठीक है, और ये टेबल है, ये फ्लोर है, ठीक है। अब ये फ्लोर से हमारे पास जो इसकी हाइट है, इसकी टेबल के टॉप की हाइट वो h2 है, ठीक है। और इस टेबल के ऊपर जो है ना वो हमारे पास बॉल जो है वो h1 की हाइट पर है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि बताएं कि इसकी करेक्ट पोटेंशियल एनर्जी कौन सी है। तो हम कहेंगे कि इट डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस, ठीक है। ये रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि अच्छा इसका रेफरेंस है कि हमने फ्लोर को रेफरेंस लिया है या हमने टेबल को रेफरेंस लिया है। अगर हमारे पास जो ग्राउंड है, जो फ्लोर है वो रेफरेंस है, तो फिर तो ये भी हाइट होगी, ये भी हाइट होगी, ठीक है। ये दोनों हाइट होंगी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी में। फिर हमारे पास mgh1 प्लस h2 होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमने टेबल को ही रेफरेंस लिया हुआ है, ठीक है, हमने टेबल को रेफरेंस लिया हुआ है एज
मतलब रेफरेंस का मतलब है कि जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हमने कर ली है, ठीक है। हम अगर हम ज़मीन को कह रहे हैं कि इस पे ये हमारा रेफरेंस है, मतलब ज़मीन पे हर किसी की पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, हमने ये कंसीडर किया हुआ है। तो अगर हम ये इस टेबल को रेफरेंस ले रहे हैं इस केस में, तो फिर तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh1 होगी, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि रेफरेंस क्या है उन दोनों स्टूडेंट्स के बीच में। फ़िलहाल तो वो दोनों ना करेक्ट ना गलत हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि उनका रेफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये था हमारा 4.5 एंड 4.6। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।